नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं द बोरलिंग हॉस्पिटल। ये शहर के बीचों बीच हरमू कॉलोनी के पास खोला गया है और ये हॉस्पिटल आपको देखने से कोई 5 स्टार हॉस्पिटल से कम नहीं लगेगा। लेकिन इस हॉस्पिटल की खासियत मैं आपको बता दूं कि ये दावा करती है कि ये मिडिल क्लास ग्रुप के लिए ख़ास तौर पर अफोर्डेबल होगी। यह हॉस्पिटल लोगों के लिए, उन लोगों के लिए खासकर अफोर्डेबल होगी जो लोग किसी सुविधा जैसे आयुष्मान सरकार की जो भी स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं होती हैं उससे जुड़े हैं। उसके ऊपर अगर हम जाएँ तो ये मिडिल क्लास लोगों के लिए भी अफोर्डेबल होगी, ऐसा दावा किया गया है। उसके बाद इस हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ होगी इसके बारे में हमने जाना तो हमें पता चला कि ख़ास तौर पर इमरजेंसी ट्रॉमा में यहाँ पे स्पेशलिटी दी गई है। इस पे ध्यान रखा गया है कि जो भी मरीज़ या फिर पीड़ित जो भी आएंगे इमरजेंसी वार्ड के लिए उनको फास्ट सर्विस दी जाएगी। प्लस यहाँ पे 24/7 की सुविधा रहेगी। जिस समय भी मरीज़ यहाँ पे पहुँचते हैं उनका टेक केयर किया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कैंसर पीड़ित लोगों के लिए भी यहाँ पर कीमोथेरेपी से लेकर हर एक वो ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी जो रांची में हम अगर देखने को आए। अगर इस आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर ये एक मरीज़ के लिए अच्छा माना जाएगा। और भी क्या कुछ खासियत है इस हॉस्पिटल से और भी लोगों को, आम लोगों को क्या कुछ सुविधाएँ मिल सकती हैं, आइए हम जानते हैं। जब कोविड की महामारी फैली हुई थी उस समय हमारी टीम ने इस बिल्डिंग को लिया और इसमें ये एक होटल हुआ करता था, इसमें एक कोविड अस्पताल की स्थापना की। ऑक्सीजन बेड्स की कमी से बहुत लोग मर रहे थे। उस समय इस लास्ट मोमेंट में आके इस हॉस्पिटल ने कई लोगों की जान बचाई। सिर्फ 2 मरीज़ यहाँ से ऐसा हुआ जिनको हम नहीं बचा सके, बाकी सब यहाँ से बच के गए। तो उससे हमने ये प्रेरणा ली कि इस इलाके में पुंदाग, अशोकनगर, हरमू, यहाँ पे एक ऐसे अस्पताल की कमी है जहाँ हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। टर्शरी केयर नहीं, लेकिन अच्छी मल्टी स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल की यहाँ कमी है। इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया कि अब इस बिल्डिंग को हम लोग एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदलें। मैं ऐसे क्लेम नहीं करता क्योंकि ये हमारे बोलने से कुछ नहीं होता। जो मरीज़ यहाँ आके जिनको सर्विस मिलेगी अगर वो बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, सर्विस हाँ, एक तो यहाँ पे सभी स्पेशलिटी के विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे, एक नंबर 1। नंबर 2, यहाँ 24/7 इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी की स्थापना भी की है क्योंकि ये हमारी ये कोशिश रही है कि इमरजेंसी अगर ठीक रहे तो अस्पताल अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि जब मरीज़ ख़राब हालत में अस्पताल में आता है तो उसे तुरंत केयर की ज़रूरत होती है। कभी कभी वो तुरंत केयर न मिलने की वजह से भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हमने ये कोशिश की है कि एक बहुत अच्छा इमरजेंसी हॉस्पिटल है। ट्रॉमा इमरजेंसी पे फोकस है, कैंसर डिटेक्शन पे फोकस है और रेडियोथेरेपी के अलावा हमारे पास अच्छे ऑन्को सर्जन्स हैं। हमारे पास कीमोथेरेपी की व्यवस्था है, पेट सीटी की व्यवस्था तो है ही है। तो वो भी एक फोकस एरिया। एक तो मैंने बताया कि जैसे आयुष्मान के लिए हमने अप्लाई किया है। एक बार अगर हमको वो मिल जाता, जो कि मिल जाएगा, होता यह है कि जब हम तक शुरू नहीं करते हैं तब तक नहीं मिलता है, इसलिए जब शुरू करेंगे तभी मिलेगा। और दूसरा है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना। इन 2 योजनाओं के तहत हम अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं, तो उसमें तो लाल कार्ड वालों को मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मिडिल क्लास तक के लिए ठीक, लोअर मिडिल क्लास को किसी न किसी योजना का सहारा लेना होगा, या तो इंश्योरेंस का या जो योजनाएं मैंने बताई उनका। जहाँ तक हद तक हम लोग कम से कम दर पे बेहतर से बेहतर सेवा देना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम यही है कि जो अपर क्लास है उनके पास इंश्योरेंस है, लोअर सोसाइटी के पास कई सारी योजनाएं हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो मिडिल क्लास लोगों के पास ही है। ये हमारा जनरल वार्ड हॉस्पिटल पे रखने के पीछे का जो मकसद था वही था। सेवाएं हम यहाँ पे हर तरह के सुपर स्पेशलिटी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो रहता है, जितने भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं हमने सब यहाँ पे स्टैब्लिश करके रखा है और सबके डॉक्टर्स हैं सुपर स्पेशलिस्ट भी। बट जनरल नाम हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये डिज़ाइन किया कि है जनरल पॉपुलेशन के लिए। इसका दर जो है मेरा कहना सही भी नहीं होगा। जब यहाँ से पेशेंट्स जाएंगे उनसे जब आप पूछेंगे तो दूसरे अस्पताल के कंपैरिजन में डेफिनेटली उनको काफ़ी राहत मिलेगी, रेट्स में, एक्सपेंसेस में काफ़ी राहत मिलेगी लोगों को।
हर एक हॉस्पिटल की शुरुआत किसी खास मकसद से होती है, किसी खास विज़न के साथ एक हॉस्पिटल की शुरुआत की जाती है। तो आपने भी सुना कि इस हॉस्पिटल का क्या कुछ विज़न है जो लोगों को सुविधा देगा। इसी तरीके के हॉस्पिटल अगर आमजनों के लिए और मुहैया हो जाए, खुल जाए, तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। तब तक के लिए इतना ही। आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।